चलिए देखो, तो हम लोग यहाँ पे 4.4 का प्रश्न संख्या 2 का 1 देखेंगे। ठीक है, ध्यान देना, एक एक करके थोड़ा थोड़ा कर करके समझ में आने लगता है। सोइएगा आके तो फिर क्या फायदा, बताइए, गड़बड़ हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं, ध्यान दीजिए बाबू रे। यहाँ पे 2 का 1 तो 2 तो है ही, हम आपको सिर्फ 1 लिख के और आगे दिया हुआ है कि कर लेते हैं। ठीक है, समझो, दिया हुआ है कि, दिया रहे चाहे नहीं रहे, ठीक है, लिख दीजिए दिया हुआ है कि। यहां देखिए तो क्या लिखा हुआ भाई, के एक्स स्क्वायर प्लस, अरे 2 है ना, तो 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 बराबर कितना, 0। ठीक है, अब ध्यान देना है, यहाँ पे क्वेश्चन एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं ना। निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का मान, ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हो। मतलब मूल यहाँ पे बराबर होना चाहिए। मूल बराबर कब होता है, मूल बराबर कब होता है बता दो, एक शर्त बताए थे ना मूल बराबर होने का। अच्छा बताओ, मूल वास्तविक और असमान कब होगा। ठीक है, टाइम पे पहुंचो। तो मूल वास्तविक और असमान कब होता है, जब d 0 से बड़ा हो, राइट। मूल वास्तविक और समान यानी बराबर कब होता है, जब d बराबर 0 हो। ठीक है, d जो है किसके बराबर हो, 0 के बराबर हो। ठीक है, किसके बराबर हो, 0 के बराबर हो। ठीक है, यहां देखो, यहां जाएंगे उधर 2 थप्पड़ मारेंगे, सीधा हो जाओ। बकलोल से बैठ जाता है पीछे, देखने नहीं करता इधर, बहुत पीछे कहां हो तो लोग, देखो ये सब द्विघात समीकरण है, अभी नहीं समझोगे कब समझोगे। हम देखो एक बात जानते हो, हम ये सोच के आते हैं कि जो पढ़ने वाला होगा वो पढ़ेगा, नहीं पढ़ने वाला नहीं पढ़ेगा, लेकिन हमको लगता है कि नहीं नहीं, बच्चा सबको पढ़ाना ही मेरा जिम्मेदारी है। देखो ये सो रहा है, आगे बैठा दो चाहे पीछे बैठा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। रात में क्या करते हो रे, सो बताओ ना, है कि मोबाइल वोबाइल, तो फिर रतिया में क्या होता है, कहाँ बितवलना कि रतिया कहाँ बितवलना, सुने हो कि नहीं सुने हो। चलो देखो, a बराबर 2 हो जाएगा, b बराबर k हो जाएगा और c बराबर 3 हो जाएगा। ठीक है, भोजपुरी का एक आध गो वर्ड मेरे को पहलुक्का जरूर याद रहता है, इतना ना गाना बजता है मेरे बगल में, वहां पे 1-2 गो से ज्यादा नहीं रहता। खैर आगे देखते हैं, आगे देखो, आगे यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा, अरे मतलब देखो ना, बताओ ना क्या निकालना पड़ेगा, d बराबर 0 करना है ना, तो d निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो प्रश्न से आप देख सकते हैं, आपको बोल रहा है कि आप k का वैसा मान निकालिए कि आपको जो मूल आएगा वो 2 बराबर आएगा, मतलब सेम सेम आएगा। तो सेम जब आएगा तो इसका मतलब d जो है 0 के बराबर होगा, तो d जो है उसको 0 के बराबर कर देते हैं। तो प्रश्न से d बराबर 0 लिखना पड़ेगा, प्रश्न से d बराबर 0 लिखना पड़ेगा। और d का वैल्यू कितना होता है एक्चुअली बताओ, बीबी को चाहिए 4 गो एसी दे दो, नहीं तो बाबू रे खाना नहीं मिलेगा। चलो देखो, तो यहाँ पे लिख दिया गया 0। अब बी स्क्वायर, बी कितना भाई, के स्क्वायर माइनस 4a कितना है, 2 है, c कितना है, 3 है, बराबर कितना, 0। अब बताओ इसको सॉल्व करना, ये नहीं आएगा क्या, तो तन्नी को बहुआ भी आएगा तो गुना गुना कर देगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देगा। ठीक है, तो लोग 10वां में आके ऐसे हिम्मत हार जाते हो। के स्क्वायर 4 दूनी 8, 8 3 24 बराबर 0। अब के का मान निकालना है, 24 को उधर भेज दो, के को अकेले करोगे ना, तो के स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो के बराबर कितना हो जाएगा, अरे रूट भेजेंगे ना उधर, स्क्वायर है उधर जाएगा तो रूट बन जाएगा। तो ये दहेज में क्या लाया, प्लस माइनस, ये 24 हो गया। अभी हम क्या बोले हैं, एक बात बताओ कि जब भी आपको इस तरह का रहे तो कोई ऐसा संख्या को, ठीक है, कोई ऐसा संख्या लिखना जिसका वर्ग होता है, बता दो, मतलब ऐसा संख्या में तोड़ो 24 को कि जिसमें एक संख्या किसी का
वर्ग होता है, मतलब वर्ग है किसी का, वर्ग संख्या है मान लीजिए ऐसे, ठीक है। कैसे तोड़ोगे बताओ, 6 चौक 24 कि 8 3 24, 12 गुने 2, 12 का भी मतलब कि रूट होता है प्रॉपर, 12 का रूट कितना हो जाएगा प्रॉपर, तो फिर अब 12 दूना 24 कहाँ तोड़ रहा है। हाँ तुम लोग भी दिमाग लगाओ। 8 3 24, 8 का प्रॉपर रूट होता है, 8 का रूट कितना होगा। आपको हम किस में तोड़ने के लिए बोले हैं, जिसमें एक कोई संख्या का रूट हो, प्रॉपर रूट हो, बोलो। अरे तुम लोग भी दिमाग लगाओ, लड़की सबके पास भी दिमाग होता है, हम लोग मजाक में बोल देते हैं कि घुटना में दिमाग है। हाँ बोलो जल्दी बोलो। क्या बात है, 6 चौक 24 कभी नहीं सुने हो। हाँ 4 छक 24, जिसका 4 का रूट होता है ना प्रॉपर 2 होता है कि नहीं होता। चलो इधर देखो, अब लिखने वाले रुक जाओ। 4 छक 24, 4 का रूट होता है तो बाहर निकाल देंगे, ठीक है। तो 4 का रूट कितना होता है 2, बाहर निकल गया। 6 का नहीं, प्रॉपर रूट में ना होता है तो वो अंदर रह जाएगा। अगर तुम 3 दूना 6 भी करते हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो अंदर रह जाएगा। तो यहाँ पे के का मान है, ये आपको आ गया, ठीक है। यही निकालने के लिए आपको बोला था कि के का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है वो भी इसी तरह से बनेगा, लिखो इसको। चलिए तो दूसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ठीक है। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है समझिएगा, दो का दो है ना। तो यहाँ पे दो में जो दिया हुआ है उसको लिखना पड़ेगा पहले। क्या दिया हुआ है, के एक्स इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0। बताओ ये के एक्स कहां तक गुना होगा, यहां तक गुना होगा, दैट्स इट। ब्रैकेट जहां तक है वहां तक क्या होता है, गुना होता है, ठीक है। इधर देखिए, मुस्कुराइए, ठीक है। यहां पे देखो हल दिया हुआ है कि, दिया हुआ है कि, क्या दिया हुआ है बता दो, क्या दिया हुआ बाबू ने, के एक्स इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0, ठीक है। यहां पे ये चीज दिया हुआ है, क्लियर हो गया। अब देखो ध्यान से, के एक्स कहां तक गुना होगा, के एक्स कहां तक गुना होगा, इधर देखो बिट्टू, लिखना नहीं है। के एक्स जो है ये इतना ब्रैकेट तक में गुना हो जाएगा, ठीक है। तो यहां देखो ध्यान से, प्लस गुने प्लस प्लस, प्लस गुने प्लस प्लस, और के यहाँ पे 1 है तो के इंटू 1 के, और एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, प्लस गुने माइनस माइनस, 2 है यहाँ पे के है तो 2 के इंटू एक्स है तो एक्स, प्लस इसमें भी गुना करें क्या, नहीं 6 का 6 रह जाएगा 0। अब आपको बोल रहा है कि मूल बराबर हो, उसके लिए क्या, तो मूल बराबर हो उसके लिए शर्त होता है कि डी जो है वो 0 के बराबर होगा। डी यानी विवेचक जो है वो किसके बराबर होगा, तो 0 के बराबर होगा, है ना। समझ में आया कि नहीं, है ना पंड्रा, समझाने के बाद भी क्या करना है नहीं करना है, नहीं समझ में आना है। चलो देखो, ए बराबर कितना हो जाएगा भाई, के हो जाएगा। बी बराबर कितना हो जाएगा, -2 के, एक्स के गुना में जो भी रहे ना लिख देना है। और यहाँ पे अचर पद कितना है 6 है, तो यहाँ पे सी बराबर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, सी बराबर 6 हो जाएगा, ठीक है। और रोशनी हुआ दिक्कत है। चलो देखो विवेचक निकालेंगे, विवेचक डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अच्छा बताओ यहाँ पे डी पहले निकालो, एक्चुअली डी निकालो कि डायरेक्ट कंडीशन पे डालते हैं ना, ठीक है, डायरेक्ट कंडीशन पे डालो। ये निकालने के बाद भी तुम कंडीशन यूज कर सकते हो, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, पहले ही कंडीशन पे चलते हैं प्रश्न से, ठीक है। प्रश्न से यहाँ पे डी बराबर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो डी का वैल्यू बता दीजिए, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। तो बताओ यहाँ पे बी कितना है, -2 के, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दो, माइनस 4 गुने ए कितना है के है, और सी कितना है 6 है, बराबर 0। अब बताओ यहाँ पे माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 और के का स्क्वायर के स्क्वायर, माइनस देखो यहाँ पे 6 चौक 24
के बराबर कितना 0। अब यहाँ पे देखो 4k और 24k, इसमें से सॉरी 4k स्क्वायर है और 24k है, इसमें से कॉमन क्या हो सकता है, तो 4k जो है वो कॉमन हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे k बचेगा माइनस 6 होता है ना, तो 4 तो कॉमन हो गया, तो 6 और k तो कॉमन हो गया है 93 बराबर कितना 0। अब ये बोल रहा है 4k बोल रहा है हम 0, 4k बोल रहा है कि हम 0 है, और यहाँ पे देखो 6k माइनस 6 क्या बोल रहा है कि हम 0 है। ठीक है, तो k माइनस 6 बोल रहा है हम 0 है। तो ध्यान से देखिएगा, ये 4 जो है गुना में उधर जाएगा तो बटा में। ठीक है, अभी आएंगे एक थप्पड़ मारेंगे। ठीक है, मतलब समझ में नहीं आ रहा। अच्छा चलो ठीक है, लिख भी लिए, क्या फायदा हुआ फिर मेरे बनाने का, ये तो वो हुआ कि छापा हुआ है और छाप लिए आप, समझा रहे हो तो समझ नहीं रहे आप। फिर हमको ये बोल बोल के लिखने का क्या जरूरत है कि गुना में है तो उधर जगह बटा में। ठीक है, हम भी लिख देते हैं स्पीड में, क्या लेने समझना चाहते हो, टीचर को मूर्ख समझते हो कि टीचर कुछ भी बोल रहा है हम लोग कुछ करेंगे ना, नहीं समझना है। के बराबर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में। ठीक है, तो देखो यहाँ पे k1 बोल दो, इसको k2 बोल दो। तो देखो यहाँ पे वैल्यू आपको आ गया है, k का मान निकालने के लिए बोला था, k का मान निकल चुका है।